सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। अब पार्शियल ऑर्डर जो है वो अलग टाइप का रिलेशन है। इसमें जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये होना चाहिए इसमें तीनों प्रॉपर्टीज। तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो अनदर टाइप ऑफ रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. So any relation R on A is said to be a partial order relation if it satisfies the following properties. So इसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंटीसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. सो यहाँ पर एंटीसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिलेशन वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने वाला पार्शियल ऑर्डर और इक्विवेलेंस रिलेशन दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है. ओनली इन द कंडीशन कि वो आइडेंटिटी रिलेशन हो. सो आइडेंटिटी रिलेशन के अलावा कोई दूसरा रिलेशन नहीं मिलेगा आपको जो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं हम, इंटीजर्स, और इस पर हम क्या डिफाइन कर दें. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपने ले लिया, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी. सो ये डिवाइड्स वाला रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं. एनी इंटीजर ए डिवाइड्स इटसेल्फ. सो रिफ्लेक्सिव है. एंटीसिमेट्रिक है क्या, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए. दैट मीन्स ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए. ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए इक्वल टू बी हो. एंड थर्ड, ट्रांजिटिविटी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी if and only if A divides B, B divides C. So some B is some multiple of A and C is some multiple of B. B divides C का मीनिंग ये है. So if and only if C equal to, यहाँ से आप B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. So M N A. So इसका मीनिंग is A divides C. Because C is multiple of A. M and N are integers. So transitivity है इसमें. So A divides B on set of positive integers is a partial order relation. Set of integers ले लेते हैं और हम पावर सेट ले लेते हैं. सिंपल सी बात है, पावर सेट ऑफ S. सो पावर सेट ऑफ S बताया आपको क्या है. सो फॉर एनी टू सेट्स S related to T if and only if S is subset of T. पावर सेट्स में कैसे एलिमेंट्स होंगे, सेट्स होंगे इस तरह के. सो ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं. फॉर एनी सेट S, S is related to itself because S is subset of itself. Then S related to T and T related to S if and only if S is subset of T and T is subset of S. That means S equal to T only. ये the condition equality of sets की है. Similarly third, S related to T, T related to some W if and only if S is subset of T and T is subset of W. So W, so S is subset of W. So set theory से मालूम है हमको A is subset of B, B is subset of C, then A is subset of C. So ये भी partial order relation है. This is also a partial order relation. बोले ये इसमें डाउट है कुछ. So ये समझ में आया. रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सॉरी एंटीसिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होनी चाहिए. और कोई एग्जांपल लें हम. सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं, इस पर डिफाइन कर देते हैं. ए रिलेटेड टू बी, टू इंटीजर्स आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन और इक्वल टू बी. रिफ्लेक्सिविटी है इसमें, ए रिलेटेड टू ए इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए होता है इसलिए. देन ए related to B if and only if
sorry, A related to B, B related to A. A is less than or equal to B, B is less than or equal to A. So ये numbers की property है, A equal to B. And third is clear. A less than or equal to B, B less than or equal to C, if and only if A less than or equal to C. This is by properties of numbers. So this is also a partial order relation. और कोई example लेते हैं. Set of all lines in a plane and line L related to line M if and only if L and M are parallel. So ये है क्या, जल्दी बताओ. ये रिफ्लेक्सिव है ये रिलेशन. एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. सिमेट्री सॉरी एंटी सिमेट्री है क्या इसमें. एंटी सिमेट्री कैसे होगी. L is parallel to M, M is, does it mean L equal to M. L is parallel to M and M is also parallel to L. तो दोनों इक्वल होना जरूरी है क्या, या दोनों सेम होना जरूरी है. तो इसमें ये एंटी सिमेट्री नहीं है. ट्रांजिटिविटी है बट एंटी सिमेट्री इसमें नहीं है. सो कोई भी एक प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है तो वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर नहीं होगा. सो कई बार आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें फेल हो जाती है. सो दिस इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. सो दोनों तरह के रिलेशन पता होना चाहिए आपको, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड सॉरी जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और जो नहीं है, दोनों तरह का एग्जांपल्स आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. अभी ये पार्शियल ऑर्डर क्यों बोलते हैं ये आगे मैं बताऊंगा आपको. सो एनी रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट ए satisfying these three properties is called partial order relation. Then partial order relation से ही हम डिफाइन करते हैं पोसेट. पोसेट का मीनिंग होता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. सो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम पोसेट भी बोलते हैं. सो पोसेट जब भी आपको टर्म आएगी तो उसका मीनिंग होगा दिस ऑर्डर्ड पेयर वेयर ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड दिस नोटेशन इज फॉर ऑर्डर रिलेशन. ये जो नोटेशन है आपका ये लेस देन आर इक्वल टू नहीं है. लेस देन आर इक्वल टू होता है नंबर्स के केस में, बट ये एक जनरल नोटेशन है. दिस नोटेशन इज जनरल. तो ये एक ऑर्डर रिलेशन के लिए ये वाला नोटेशन हम यूज़ करते हैं. दिस इज नॉट ऑर्डनरी लेस देन आर इक्वल टू. इसका मीनिंग पर्टिकुलर एग्जाम्पल के इसमें केस में चेंज होता रहता है. जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ए है तो हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया और उसमें मैंने डिवाइड्स वाला रिलेशन लगा दिया. तो ये पेयर जो है दिस पेयर इज अपोसेट बिकॉज इसमें ए की प्लेस पर पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है और रिलेशन की प्लेस पर है डिवाइड्स. सो यहाँ रिलेशन इस सिंबल का मीनिंग यहाँ पर डिवाइड्स है. सिमिलरली पावर सेट वाले केस में इसका सिंबल का जो मीनिंग है वो है कंटेंट सबसेट. सो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज नथिंग बट अ पेयर in which A is non-empty set and this is partial order relation defined on A. So this is general notation. जब हम आगे जनरल बात करेंगे तो इसमें ये जनरल नोटेशन हम यूज करेंगे. So this is called partial order, partially ordered set. ठीक है. सो पोसेट का मीनिंग होता है ये ऑर्डर्ड पेयर. जब भी आपको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा उसको हम बोलेंगे पोसेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. सो इसमें ये एक पोसेट है. पावर सेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंटेंट रिलेशन इज ए पोसेट. देन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेस देन और इक्वल टू दिस इज ए पोसेट. तो ये सारे पोसेट के एग्जाम्पल्स हैं. तो ये भी पोसेट है, ये भी पोसेट है. सो दिस सिंबल डिनोट्स द ऑर्डर रिलेशन. तो ये ऑर्डर रिलेशन का सिंबल है. दिस इज ऑर्डर रिलेशन. सो पार्शियल ऑर्डर का मीनिंग होगा एनी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद सम पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड ऑन इट. नाउ लुक एट दिस. आर बी द रिलेशन ऑन set of people such that x related to y if x and y are people and x is older than y. x related to y if and only if, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं फिर आगे जाके, the person x is related to y if and only if x is older than.
सो ये सिंबल जो है, अभी ओल्डर देन के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो हम इसको जनरल सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पर, x रिलेटेड टू y, इफ एंड ओनली इफ x इज ओल्डर देन y। इज इट पार्शियल ऑर्डरिंग? पार्शियल ऑर्डर है क्या? हाँ, इसमें सबसे पहली चीज़ है रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ये, एनी पर्सन कैन नॉट बी ओल्डर देन हिमसेल्फ। सो ये डेफिनेशन यहाँ पर ये यहीं फेल हो जाती है। सो ये रिलेशन तो है बट पार्शियल ऑर्डर नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव होगा ये, ठीक है। देन एंटीसिमेट्री भी नहीं हम डिफाइन कर पाएंगे इसमें, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x, देन x इक्वल टू y, वो भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, वो है ट्रांजिटिविटी। बाकी एंटीसिमेट्री भी डिफाइन नहीं होगी और वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज एनी पर्सन कैन नॉट बी ओल्डर देन हिमसेल्फ, डेफिनेशन वो प्रॉपर नहीं है। सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है वो। नाउ लुक एट दिस, इनमें से बताओ पार्शियल ऑर्डर कौन सा है? बताओ पार्शियल ऑर्डर कौन सा है इनमें से? फर्स्ट वाला जो रिलेशन है, डेफिनेशन नहीं मालूम है आपको, एलिमेंट्स को देखकर बताना है कि ये सबसे पहले सेट ए है 0 1 2 3, सो वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव है क्या? ये है क्या रिफ्लेक्सिव? फर्स्ट वाला देखो इस सेट के अंदर, देखो 0 0 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। डेफिनेशन मालूम नहीं है बट हमको इसको ऑब्जर्व करके बताना है। सो रिफ्लेक्सिविटी है इसके अंदर, दोनों अलग अलग रिलेशन है ना, ऊपर वाला हम देख रहे हैं। चलिए अब इसमें एंटी सिमेट्री है क्या? सो एंटी सिमेट्री के लिए मैंने बताया था क्या देखना है आपको, एंटी सिमेट्री के लिए आपको देखना है कि ये 0 1 है तो 1 0 भी है, सभी दोनों पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और भी एलिमेंट्स होंगे इसमें, जैसे यहाँ पर 2 0 एंड 0 2 है। सो एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है? बिकॉज 0 1 एंड 1 0 ये दोनों रिलेशन में है, सो ये नॉट एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए दोनों में से एक ही होना चाहिए था, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सो एंटी सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ट्रांजिटिविटी वगैरह चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज नॉट ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, फर्स्ट वाला पार्शियल ऑर्डर नहीं है। सेकेंड वाला है क्या पार्शियल ऑर्डर? रिफ्लेक्सिविटी है उसमें सेकेंड वाले में। सो बस ये एक पेयर मिल गया, इसका मतलब है कि वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके कारण एंटी सिमेट्री जो है वो वायोलेट हो जाती है। सो दोनों रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर नहीं है, बाकी उसमें रिफ्लेक्सिविटी और हो सकता है कि ट्रांजिटिविटी भी हो, तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेदर रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर और नॉट। सो पार्शियल ऑर्डर के लिए एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। फिर समटाइम्स यू आर गिवन मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स में आप देख के बता सकते हो कि पार्शियल ऑर्डर है या नहीं। रिलेशन की डेफिनेशन नहीं मालूम है, ओनली मैट्रिक्स इज नोन। सो रिफ्लेक्सिविटी के लिए डायगोनल पे देखेंगे हम, डायगोनल पे हम देखेंगे तो आपको मिलेगा ए रिलेटेड टू ए, सिंस ए आई आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। सो रिफ्लेक्सिविटी है। एंटीसिमेट्री है क्या? मैंने एंटीसिमेट्री के लिए क्या बताया था आपको? ए आई जे नॉट इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। सो एक एक करके चेक करेंगे, A12 A21 दोनों डिस्टिंक्ट है, A13 A31 ये भी डिस्टिंक्ट है, A14 A41 ये भी डिस्टिंक्ट है। देन A यहाँ पर देखा आपने A23 एंड 32 वो भी डिस्टिंक्ट है, A24 A42 वो भी अलग अलग है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, ठीक है। A31 ये भी चेक कर लिया, A32 भी चेक कर लिया था हमने, A33 एंड A34 एंड A43। सो ये एंटीसिमेट्री भी है, सेकंड में हमने देख लिया कि एंटीसिमेट्री भी है। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव है या नहीं, इसमें एक एक पेयर आपको देखना पड़ेगा करके। सो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन C रिलेटेड A रिलेटेड टू C वो होना चाहिए। जल्दी बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं?
इनको ए बी सी डी लेके ऐसा आप रिलेशन भी बना सकते हो। ए बी बी सी एंड डी डी, ए बी ए सी एंड बी सी, then C D, then DA, then DB and DD ऊपर लिख लिया है हमने। AB एंड BC, AB एंड BC इससे और इससे मिलके बन गया AC, वो प्रेजेंट है। BC एंड CD उससे मिलके बना BD, BD है क्या कहीं पर? बोलो, PD प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों से मिलके क्या बना? ट्रांजिटिविटी के कारण BC एंड CD, सो इसके कारण आपके पास में BD होना चाहिए, बट BD आप देख रहे हो इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो कोई भी आपको एक पेयर के लिए, दो पेयर के लिए ये एलिमेंट इसमें नहीं है प्रेजेंट। सो BC and CD belong to R, but BD, but BD does not belong to R. BC and CD belong to R, but BD does not belong to R. So this relation is not transitive. So transitivity is not there, therefore this relation is not partial order. Okay. Now comparable, any two elements of ये partially ordered set, मैंने यहाँ पर लिखा है पोसेट। ए बी बिलोंग्स टू पी का मीनिंग क्या है कि पी पार्शियल ऑर्डर है, मतलब पोसेट है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। सो द एलिमेंट्स ए बी बिलोंगिंग टू पोसेट आर कॉल्ड कंपेरेबल इफ आइदर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए। इफ नाइदर ए रिलेटेड टू बी नॉर बी रिलेटेड टू ए देन दे आर कॉल्ड इनकम्पेरेबल। सो कंपेरेबल एलिमेंट्स का मीनिंग होता है कि टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट, उनमें या तो ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए या बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इनकम्पेरेबल रिलेशन एलिमेंट्स, इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स होंगे वो। ठीक है, जैसे अभी आपके पास एक पोसेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे आपने डिवाइड्स वाला रिलेशन लिया, ये पोसेट है। सो इस पोसेट में 3 एंड 7 ये क्या कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं क्या? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पे डिवाइड्स वाला रिलेशन है, ए डिवाइड्स बी, तो ये कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं क्या 3 एंड 7? बिकॉज नाइदर 3 डिवाइड्स 7 नॉट 7 डिवाइड्स 3, सो इनकम्पेरेबल। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनकम्पेरेबल। लेकिन अब दूसरा कोई रिलेशन ले लें हम, जैसे लेस देन और इक्वल टू का ही ले लें हम सेट ऑफ इंटीजर्स पर। सो गिवन एनी टू इंटीजर्स you can always decide which one is less than the other. So less than or equal to में आप इन दोनों एलिमेंट्स को लिख सकते हो कि ये 3 लेस देन और लेस देन 7 है। सो ये जो रिलेशन है ये हो जाता है, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में ये दो एलिमेंट कंपेरेबल है, बट डिवाइड्स वाले केस में वो कंपेरेबल नहीं थे। तो इसीलिए दिस इज द रीज़न कि इसको हम पार्शियल ऑर्डर जो रिलेशन है उसको हम पार्शियल ऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी आपको सेट मिलता है या पोसेट मिलता है जिसके अंदर गिवन एनी टू एलिमेंट्स दे आर नॉट रिलेटेड, ए नॉट रिलेटेड टू बी नॉट रिलेटेड टू, दोनों चीज़ हो सकती है। सो नाइदर ए रिलेटेड टू बी नॉर बी रिलेटेड टू ए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से कोई एक न एक रिलेशन हमेशा हो, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, तो ऐसे केस में हम उसको टोटल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं। टोटल ऑर्डर रिलेशन में एनी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, बट पार्शियल ऑर्डर में आपको नॉट नेसेसरीली कंपेरेबल। सो टोटल ऑर्डरिंग इज बिगर सेट, एक तरह से जो ऑर्डर टोटल ऑर्डर रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर तो है ही। सो जब आपके पास में कंपेरेबल हो जाते हैं एलिमेंट्स तो उसको फिर हम बोलते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन।
सो कोई ज़रूरी नहीं है कि एनी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। जैसे पावर सेट में भी आप देखोगे तो पावर सेट में भी दो सेट आपस में रिलेटेड होना जरूरी नहीं है। फिर ये सिंबल आप इसको जनरल सिंबल की तरह लेना है, इसको नंबर लाइन वाला जो सिंबल है लेस देन और इक्वल टू वो नहीं लेना है, ठीक है। एंड ऑल्सो यार इक्वल टू साइन भी साथ में, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू बी भी हो सकता है, बिकॉज ए इस तरह का सिंबल है तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। लेकिन जब आप स्ट्रिक्ट सेंस में इसको यूज़ करते हो तो इसका क्लियर मीनिंग है कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए रिलेटेड टू बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पर गया 2 डिवाइड्स 8, सो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 8। तो यहाँ पर इस वाले जो सिंबल के अंदर इक्वलिटी वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो कंडीशन नहीं है। इस वाले में इक्वलिटी भी इंक्लूडेड है कि एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, तो खुद इसमें रिफ्लेक्सिविटी नहीं होगी, फिर वो एक जस्ट ऑर्डर रिलेशन है। जब आप ऐसा लिखोगे जनरली क्या होता है, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं पार्शियल ऑर्डर में, लेकिन पार्शियल ऑर्डर में जब अगर ये लिखा हो तो ये है ये वाला रिलेशन, बट ये जो सिंबल है इसको हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं जस्ट टू शो कि ए नॉट इक्वल टू बी है। अदरवाइज ये डिफाइन करेंगे तो पार्शियल ऑर्डर ही नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिविटी नहीं आएगी। आई बात समझ में? जस्ट सेट में भी हम ए सबसेट ऑफ बी जब लिखते हैं तो इसके केस में ये क्लियर है कि ए नॉट इक्वल टू बी, सॉरी ए कुड बी इक्वल टू बी, लेकिन जब कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा तो इसका मीनिंग भी यही है, बट इसमें ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूडेड है कि ए इक्वल टू बी, ठीक है। पर ये जनरल नहीं है, जनरल रिलेशन ये है। ये पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि कोई सेट है जो बी के इक्वल नहीं है बट बी का सबसेट है। वैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड हो सकता है बट नॉट इक्वल टू बी है। तो ये बहुत पर्टिकुलर सेंस में है ना, ये जनरल सेंस में नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब है 2 रिलेटेड टू 8, दे आर नॉट इक्वल, बट रिलेशन यही है इसमें, है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन यही है। दूसरे एलिमेंट्स के लिए हो सकता है 2 डिवाइड्स 2, 2 इक्वल टू 2, सॉरी 2 इक्वल टू 2। तो इसी का पर्टिकुलर केस है ये, when these elements are not equal we write this notation. So this is comparable element and totally ordered set. So totally ordered set के लिए any two elements are comparable, then the set poset is called totally ordered set or linearly ordered set. Here this symbol is called total order or linear order. तो वो डिपेंड करेगा, ऐसे बहुत कम सेट होते हैं जिनमें एनी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, जनरली पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ही होता है, बहुत पर्टिकुलर केस में वो टोटल ऑर्डर होता है। सो ये टोटली ऑर्डर सेट है, इट इज़ नॉट टोटली ऑर्डर सेट, अभी डिस्कस किया मैंने। देन दिस इज वन मोर टर्मिनोलॉजी, चेन एंड एंटी चेन। अ सबसेट ऑफ ए पोसेट such that every two elements of the subsets are comparable is called a chain. A subset of a poset is called anti-chain if every two elements of the subsets are incomparable. So अभी मैं आपको बताऊंगा एंटी चेन और चेन कैसे निकालना है। जैसे डिवाइड्स वाले रिलेशन में अगर मैं ये लिखूं, एक सबसेट ले लूं 2, 6, 12, 24 एंड सो ऑन, 48 एंड सो ऑन, इस तरह का मैंने ले लिया। तो इसके अंदर आप देखोगे कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप, जैसे 12 एंड 24 ले लिया। सो 12 डिवाइड्स 24, डिवाइड्स वाला रिलेशन लिया हमने, 12 डिवाइड्स 24, तो एक रिलेशन है। सिमिलरली आप 48 एंड 6 भी ले सकते हो। सो 6 एंड 48 में रिलेशन क्या है, 6 डिवाइड्स 48। सो और भी एलिमेंट्स जो आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, आपको हमेशा वो कंपेरेबल एलिमेंट्स मिलेंगे, आइदर ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए। तो ये एक तरह से चेन बन गई है, किसके लिए, डिवाइड्स वाले रिलेशन के लिए। लेकिन इसी में अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 2, 3, 5, 7, ओके, एंड 11 एंड 13, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। सो यू कैन सी दिस इज एंटी चेन। कोई भी दो एलिमेंट दिए हों तो आपस में
उन कंपेरेबल नहीं है वो। 2 3 5 7 11 13 है ना, फिर 17 लिख लो, फिर आप 19 लिख सकते हो, फिर 23 लिख लो, है ना, प्राइम नंबर लिख लो। सो ये कंपेरेबल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि इनफाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट भी हो सकता है। मैंने इसके 4 एलिमेंट्स लिख लिए ऐसे 11, तो ये सबसेट हो गया, एंटी चेन हो गया। सो एनी 2 एलिमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल इन दिस। यहाँ भी आप फाइनाइट सेट लिख सकते। देन फाइंड ऑल द चेन्स एंड एंटी चेन्स इन द पोस्ट सेट D60। अब D60 क्या है यहाँ पर? D60 इज सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 60। 60 के डिविजर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 and then 60. Set of all divisors of 60. So can you find the all the chains? कोई चेन बता सकते हो इसमें? चेन कैसे निकालेंगे हम? 1 2 है ना, उसके बाद 4 ले लो, क्योंकि देखो 1 2 4 12 इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उनमें एक दूसरे को डिवाइड करेगा। 12 के बाद आप ले सकते हो मेरे ख्याल से 24 तो होगा ही नहीं खैर इसमें। फिर कौन सा आएगा? 30 आएगा क्या? 20 भी नहीं आएगा, क्योंकि 20 ले लोगे तो 12 एंड 20 पेयर हो जाएगा, कंपेरेबल नहीं होगा। फिर मेरे ख्याल सीधे 60 आएगा। तो ये एक चेन होगी इसके अंदर। दूसरी चेन फाइंड करना हो तो 3 से स्टार्ट कर लो, 1 आप रख सकते हो, 3 आप निकाल लो ना, 3 के साथ में 6 हो गया, 6 के बाद आ गया 12, ओके। 15 नहीं आएगा, 6 एंड 12 ठीक है, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 होगा तो फिर ये 12 15 और 6 ये कंपेरेबल नहीं होंगे। फिर इसमें भी आपके पास में सीधे 60 आई थिंक, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चेन्स निकल सकती है जिसमें आप जो सबसेट है, ये सबसेट है इसका, एंड एवरी 2 एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। टेक एनी 2 एलिमेंट्स, they are comparable. So there are many chains possible. So this was the discussion about the partial order relation. तो यहाँ पर हमने partial order की definition डिस्कस की है और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने। I hope you understood. Thank you very much.